महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला। राक्षस 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 कह रहे लगाने दो, हमको भी है यहाँ ठेला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है। ये गलत न्यूज मत फैलाइए आप। सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें फ्री कर दिया हूँ। सरकार का जो व्यवस्था वो टाइट रखी है। सरकार ने बोला कि भाई अपने लीगली टिकट लो और जाओ। फ्री के चक्करों में ही तो लोग। मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ कि तुम महाकुंभ मुकैद मृत्यु कुंभ बोल रही हो, तो तुम्हारा पश्चिम बंगाल रेप बंगाल है। अच्छा, रेपिस्टों का बंगाल है तुम्हारा पश्चिम बंगाल। जो चार युगों का वर्णन है हमारे सनातन में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग चल रहा है। इन तीनों युग में मुख्य रूप से तीन थे, देवता, राक्षस और मनुष्य। सतयुग में भी मुख्य रूप से तीन थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। त्रेता में भी मुख्य रूप से तीन थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। और द्वापर में मुख्य रूप से तीन थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। तो इस कलयुग में कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, महाकुंभ को फैशन बना लिए, आस्था की डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं, फैशन बना लिए। फैशन बनाने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं एक ही दिन तपस्या करूं और एक ही दिन में ब्रह्मास्त्र अर्जित कर लूं। अच्छा। एक ही दिन में हमको दिव्यास्त्र मिल जाए। हाँ। एक ही दिन में मैं जो है अमर हो जाऊं। अरे भैया, वहां पुण्य कमाने गए। मानता हूं, अभी आपके घर में 5 लोगों की रहने की व्यवस्था है। 10 लोग आ जाए मैनेज कर लेंगे, 15 लोग आ जाए मैनेज कर लेंगे, 20 लोग भी आ जाए तो छत पे मैनेज कर लेंगे। लेकिन 5 की जगह यदि जो है क्या कहते हैं 500 लोग आ जाएं। देखिए, महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ के आयोजन की समाप्ति करीब करीब नजदीक आ गई और 26 फरवरी तक जो है महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। और ऐसे में जो है तमाम लोग जहां एक तरफ कह रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन बहुत ही अच्छा रहा, योगी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन मृत्यु कुंभ के समान है। और इतना कहने के बाद ही जो है सियासी घमासान इतना मच गया कि लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष, तमाम लोगों ने एक दूसरे पर जो है बयानबाजी करना शुरू कर दिया। ऐसे में जनता की क्या राय है कि क्या वाकई में महाकुंभ जो है मृत्यु कुंभ के समान है? इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय जो है कवि द्विवेदी जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुंभ में जो जिस तरीके से मृत्यु हुई या कुंभ को लेकर जो ममता बनर्जी कह रही है कि वो मृत्यु कुंभ है कि या वाकई में ये सत्य है। वहीं एक पहलू दूसरा ये भी बनता है कि तमाम जो राज्य है उस राज्यों में आने वाले लोगों को लेकर जो है भगदड़ मची। भगदड़ में कई लोगों की मौतें भी हुई, ट्रेन हादसा भी हुआ, बस हादसा भी हुआ, ट्रैफिक जाम की तमाम समस्या। इस बात को लेकर क्या सोचते हैं? द्विवेदी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं? कोई मेरा प्रेमनाथ द्विवेदी का सादर प्रणाम, नमस्कार। कैसे देख रहे हैं ये महाकुंभ को लेकर? ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो मृत्यु कुंभ है। देखिए, एक लाइन मेरा जरा पहले कह देना चाहता हूँ कि जे बुझत नइखे सनातन के मरम, जे बुझत नइखे सनातन के मरम, उ महाकुंभ पे सवाल उठैबे करी। आ गंगा मैया में जे आस्था के डुबकी लगैबे करी, ओकर सकल मनोरथ सिद्ध होइबे करी। अच्छा, आस्था जो है ना, आस्था पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। देखिए, मानता हूं अभी आपके घर में 5 लोगों की रहने की व्यवस्था है। 10 लोग आ जाए मैनेज कर लेंगे, 15 लोग आ जाए मैनेज कर लेंगे, 20 लोग भी आ जाए तो छत पे मैनेज कर लेंगे। लेकिन 5 की जगह यदि जो है क्या कहते हैं 500 लोग आ जाएं, हाउ यू विल मैनेज? समझ रहे मेरी बात को? तो कहने का मतलब है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, इसके बावजूद भी वहां पे जो व्यवस्था थी, मैंने देखा, मैं भी महाकुंभ रह करके आया हूँ। वहां पे करीब 1 हफ्ते में रहा और वहां पे पूरी की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। अच्छा। सफाई की पूरी 100% में आप 99 नहीं दे सकते हैं। 100 में 100 सफाई की व्यवस्था है। उसके बाद आपका जगह जगह टेंट, जगह जगह मार्केट, जगह जगह आने जाने की व्यवस्था, जगह जगह भंडारा, हर तरह की व्यवस्था है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज के कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, महाकुंभ को फैशन बना लिए, आस्था की डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं, फैशन बना लिए। फैशन बनाने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं एक ही दिन तपस्या करूं और एक ही दिन में ब्रह्मास्त्र अर्जित कर लूं। अच्छा। एक ही दिन में हमको दिव्यास्त्र मिल जाए। एक ही दिन में मैं जो है अमर हो जाऊं। अरे भैया, वहां पुण्य कमाने गए हो, वहां आस्था की डुबकी लगाने गए हो, थोड़ा धैर्य तो रखो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैं करीब 1 हफ्ते रहा, लेकिन मैं संगम स्नान नहीं कर पाया। अच्छा। उसका कारण क्या था? मैं अपने बुजुर्ग माता पिताजी के साथ गया था। मैं जहाँ रुका था वहाँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जहाँ रुका था वहां से संगम दूर था, करीब 6-7 किलोमीटर था। तो हमारे पिताजी चल नहीं पाते, मैं तो 14 किलोमीटर चल लेता। लेकिन ये था कि यदि मैं पिताजी को छोड़ करके मैं अकेले संगम नहाने जाता और पिताजी बुजुर्ग जो है उस भीड़ में जाते तो उनको दिक्कत हो जाती।
तो मैं पहले पिताजी को ले जाता था, उनको स्नान कराता था। अब सुबह जब ले जाता था तो चल के जाना, चल के आना, आते आते 12-1 बज जाता था। अब उसके बाद फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, वही नाश्ता कराना, खाना कराना, 2-3 बज जाता। अब 3 बजे मैं वहाँ अकेले महाकुंभ कैसे जाऊं? और महाकुंभ में जाने के लिए कोई साथ होना चाहिए। तो मैं महाकुंभ कह रहा हूँ, मैं संगम नहीं जा पाता था। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस इसलिए नहीं है कि यदि मैं अपने पिताजी को, मैंने जो दृश्य देखा एक नॉर्मल वे में बिना भीड़ के, मैं देखा कि मेरे पिताजी 70 प्लस हैं, मतलब 73-74 हैं, छड़ी लेके चल रहे हैं, लेकिन 65 साल का आदमी उनके ऊपर चढ़ रहा है। आप सोचिए, जो खुद बुजुर्ग है वो बुजुर्ग का सम्मान नहीं कर रहा है। यंग एज का लड़का 25 साल का बुजुर्गों के ऊपर धक्का देकर के जा रहा है। आप बताइए, यदि आप मान लीजिए वहां पुलिस वालों ने बैरियर लगा दिया, थोड़ी देर के लिए आपको रोक दिया कि आगे की भीड़ निकल जाए, तब आप जाइए, जिससे भगदड़ नहीं मचेगी। तो वहां क्या 10 मिनट खड़े होने की तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है? 15 मिनट खड़े नहीं हो सकते हो? वहां पे तुम जो है खड़े होने के बावजूद एक दूसरे पे धक्का मार रहे हो। तो ये क्या है? ये किसकी गलती है? यहाँ मैं पानी पी करके बॉटल फेंक दूं और मैं कहूँ एमसीडी सफाई नहीं करवा रही है? यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ प्रशासन की गलती है? मेरी भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो मैं वही बोला, जो नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, जहां पे लोगों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, असली प्रॉब्लम वही आई है। मैं 29 तारीख घटना की, जो सबसे मेन घटना है, 29 तारीख की रात को जो संगम पे भगदड़ मची, वहां पे ये बताइए, जनरली जो मैंने अभी आपसे क्या कहा, एक दिन में लोग ब्रह्मास्त्र अर्जित कर लेना चाहते हैं। हुआ क्या, वहां पे जो ज्यादा जो भीड़ थी ना, वो स्टेशन से आई, प्रयाग स्टेशन के इलाहाबाद, प्रयाग स्टेशन के बगल में ही संगम है। उनका मंतव्य क्या था कि मैं जैसे उतरा, स्नान करूं और तुरंत स्टेशन पकड़ के चला जाऊं, मुझे यहाँ टाइम खर्च करने की जरूरत न पड़े। अरे भैया, तुम तपस्या करने आए हो, यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आए हो, और तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम नहीं है कि एक दिन तुम टेंट में रुको, दूसरे दिन जाकर के स्नान कर लो। अब आप बताइए, वहां पे ये लोग आए और वहां आपने वीडियो देखा होगा, डीएसपी ने कहा कि आप लोग नहा करके निकल जाइए, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, तो नहाइए और चले जाइए। उसके घोषणा की, उसके ऐलान के लोग बात नहीं माने। अब मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, वहां हजारों लाखों की भीड़ में लोग रात को सोए थे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की लालसा थी। भाई, स्नान तो उस समय भी कर सकते थे, 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करके जाएंगे। जो तिथि तय है, जो मतलब उसमें पत्रा में लिखा हुआ था, उस पत्रा के तिथि के आधार पे मैं करके जाऊंगा। अब आप बताइए, जब पुलिस आग्रह कर रही है आप लोग नहा करके चले जाइए, भीड़ नहीं मान रही है, अब यदि वहां पे मुझे 30 सेकंड, दिस इज सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जनता पुलिस की बात क्यों समझेगी? वो जो पंडित है, जो पंडितों ने जो पतरा दिखाया, उनकी बात मानेगी, पुलिस की बात क्यों मानेगी? मेरी बात आप समझिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं है ना भैया पतरा, मेरी बात समझिए। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी बात क्या है, जब मान लीजिए धर्म जो है ना, समय काल और परिस्थिति के आधार पर तय होता है। आप वहां पुण्य कमाए गए हैं, अब जैसे मैं गया था और मैं सोचूं नहीं मैं गया हूं तो संगम स्नान करके आऊंगा, तो पता चला मेरे बाप किसी के चपेट में आ जाते हैं, हमारे माँ बाप। आप समझिए मैं कहां से बोल रहा हूं। मैं संगम नहीं नहाया, लेकिन मैं अपने माँ बाप की सेवा किया, उनको ले जा करके नहलाया, उनकी केयर किया। इससे बड़ा मेरे लिए संगम और क्या है? अपनी जान से बचा के क्या संगम है? लोगों का आरोप है कि वहां पे जो वीवीआईपी कल्चर अपनाया गया, वीवीआईपी लोगों को तो संगम स्नान के लिए जाने दिया, भगदड़ वहीं से मची। लेकिन सवाल तो ये है, ममता बनर्जी तो कह रही है ना कि भाई साहब, वहां में जो हादसा हुआ, जो वहां पे लोगों की जो मृत्यु हुई, आप उसका आंकड़ा पेश कर दीजिए। आपने बता दिया कि 50 करोड़ 55 करोड़ लोग वहां नहाने के लिए गए, महाकुंभ में गए, लेकिन मृत्यु जो हुई है लोगों की, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? आंकड़ा पेश किया ना 30 उस दिन, जो इससे पहले जो 30 लोगों की मृत्यु हुई, आंकड़ा पेश किए, बाकी जांच चल रही है। दूसरी बात यह, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि जब उन्होंने घोषणा किया कि आप लोग चले जाइए नहा करके, और हजारों लाखों की भीड़ में लोग वहां सोए हुए थे, अब मान लीजिए यदि पुलिस लाठी चार्ज करके भगाती, समझ रहे मेरी बात को, पुलिस लाठी चार्ज करके भगाती, तो ये बताइए, नॉर्मल भगदड़ में तो आदमी इधर उधर देख लेता है, लेकिन जब उसको लगता है लाठी सर पे लग सकती है, पीठ पे लग सकती है, पिछवाड़े पे लग सकती है, वो तो किसी के ऊपर चढ़ जाएगा। तो उस समय जब यदि लाठी चार्ज कर भगाती, तो अभी तो मान लीजिए 30 लोग मरे, तो पता नहीं कितने लोग मरते। तो पुलिस ने कम से कम मान लीजिए जनता का सम्मान किया ना, मार के तो खदेड़ा नहीं, जनता से आग्रह किया, जनता से बार बार आग्रह कर रही है कि आप जो है नहा करके चले जाइए, जनता नहीं मान रही है। जनता को बैरियर लगा दे रही है कि थोड़ी देर खड़े हो जाइए, 10 मिनट, भीड़ आगे जाए तब जाए, जनता नहीं माने, जनता बैरियर तोड़ करके चले जा रही है। आपने न्यूज में देखा नहीं? न्यूज में ये भी देखा ना, लोग बैरियर तोड़ करके आगे बढ़े। बैरियर तोड़ करके आगे क्यों बढ़े? 15 मिनट 20 मिनट तुमको खड़े होने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम जो है 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर, तुम 25,000 किलोमीटर से यहाँ चल के स्नान करने आ रहे हो, और 15 मिनट 20 मिनट तुमको खड़े होने की हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। ट्रेन फ्री है तो मतलब, और आपने वीडियो ट्रेन का देखा? अगर ट्रेन का क्यों कोई टिकट नहीं ले रहा भाई साहब, इतनी ट्रेन में इतनी नुकसान करे गए हैं। सबसे ज्यादा कांड बिहार के हैं, शताब्दी ट्रेन तक के शीशे तोड़े इन्होंने। इतना लड़कों ने उपद्रव मचाया महाकुंभ के नाम पे, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए।
सारी गाड़ियों के शीशे खोले। सरकार को बदनाम करने की बात क्या है? सरकार ने तो कहा कि हमने तमाम व्यवस्था कर दिया है, ट्रेनें चला दिया है, तमाम फ्री ट्रेनें चला दिया, लेकिन व्यवस्था नहीं थी, तभी तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ व्यवस्था मच गया। नहीं थी तो सरकार की भी तो कहना माने, प्रशासन का भी तो कहना माने। आप आके वहाँ पे सो जाओगे, सोने के लिए बना हुआ है। जब इतने बड़े नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को संभालने के लिए मात्र 80 वहाँ पे पुलिसकर्मी थे, और मैं आपको बता दूं कहा गया था कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी, 16 नंबर पे गाड़ी चली गई। आरपीएफ वालों ने बयान दिया है, रेलवे उस चीज से नकार रहा है, तो गलती तो प्रशासन की है ना। नहीं, गलती देखो कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की है तो वो माननी चाहिए, मगर पब्लिक भी कहीं ना कहीं भाई साहब नादानी कर रही जा रहा था उस दिन, मैं भी जा रहा था, वापस आ गया मैं, क्योंकि वीडियो ऐसा था कि जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आनी थी, ट्रेन 12 पे आनी थी और 16 पे अनाउंसमेंट की गई, ऐसा खबर है RPF ने। 13 पे ठीक है क्या जी। हुआ था माजरा, पूरा वो बताइए। बात ऐसा था कि जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आनी थी ना, तो वहाँ पे कैसा हुआ कि अचानक अलॉटमेंट हो गया कि वो 13 पे, ऑलरेडी 13 पे तो भीड़ थी, 12-13 तो एक साथ ही था जी। तो वहाँ पे भीड़ ऐसा भीड़ में उभरा जिनका कोई हिसाब नहीं, और भगदड़ इसी चीज को। बात ऐसा नहीं कि किसी ने धक्के दिया, वो किया, बस उस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर, ट्रेन प्लेटफॉर्म बदलने के चक्कर में बस हुआ ये सब। प्लेटफॉर्म पकड़ने के चक्कर में, सॉरी बदलने के चक्कर में ये भगदड़ मची, और भगदड़ मरने में कुछ लोग दबे, चोट लगी, मर गए। तो 20 लोगों के मरने की खबर है। मैं वही कह रहा हूँ सर, ये बताइए, यदि एक सेकंड मैं क्षमा चाह रहा हूँ, बच्ची उसने तो दुनिया भी देखना शुरू किया होगा, और ये वो लोग हैं, वो गंदे लोग हैं जो भगदड़ मचाते हैं, जो साले टिकट लेके नहीं चलते। ये वो चोर लोग हैं, ये वो बेईमान लोग हैं कि अपने चक्कर में दूसरे की जान ले लेते हैं। ये ऐसे गंदे लोग हैं। अभी ये भैया कह रहे हैं ना कि सरकार ने सारी सुविधा, सरकार ट्रेन फ्री नहीं है, ये गलत न्यूज मत फैलाइए आप। सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें फ्री कर दिया हूँ। सरकार का जो व्यवस्था वो टाइट रखी है। सरकार ने बोला कि भाई अपने लीगली टिकट लो और जाओ। फ्री के चक्करों में ही तो लोग मर रहे हैं। आपने सोचा इतना भीड़ कहाँ से आ रही है? लोगों के मोदी जी ने फ्री, कौन कहाँ से ये न्यूज फैलाता है लोग भाई? है कोई ट्रेन फ्री नहीं है। टिकट लो, आप दर्शन करना, जब जिस दिन टिकट लोगे उस दिन भीड़ कम हो जाएगी। अभी बिहार में आपने देखा डीएम ने जब सवाल किया टिकट दिखाओ, बोले टिकट नहीं है, मोदी जी ने फ्री कर दिया। कौन से आधिकारिक घोषणा हुई है? ये बात हुई थी। ममता बनर्जी जरा बताएं कि मोदी जी ने यहाँ घोषणा करी है टिकट फ्री है, योगी जी ने यहाँ घोषणा करी हम यहाँ के यात्रियों के लिए टिकट फ्री कर रहे हैं, या पूरे देश के यात्री जहां से आना चाहे टिकट फ्री कर रहे हैं? आप बताइए। तमाम लोग जो है भाई, तमाम ऐसे भी लोग हैं, मैं मानता हूं, मैं देखिए जैसे वहां महाकुंभ मेले में महंगे महंगे सामान बिके हैं, लेकिन वो लोगों की मजबूरी थी खरीदी, जिनकी इच्छा थी खरीदे, जिनकी इच्छा नहीं थी नहीं खरीदे, जिनको खाना था खाए, जिनको नहीं खाना था बना के खाए। रिसेंटली मैं गया तो कुछ काम से, तो मैं बिहार से रिसेंटली आया, 4 तारीख को मेरे पास टिकट है भी। मेरे कोच के अंदर वो कंडीशन था कि मैं अपने एसी बोगी को, 3rd एसी का था, टिकट तो मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से 3rd एसी का मिला। अभी मैं लाइव दिखा सकता हूँ, मेरे पास पूरा डाटा है। मैं अपनी सीट पे ऐसे करके बैठा हूँ, वो भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी मैं बैठ जाऊँ, बैठ जाना, इलाहाबाद के बाद बैठ जाना, इलाहाबाद मैं ठीक है खड़ा तो हो जाऊं। ये कंडीशन था। जब वहां पे मजबूरी थी, मैंने एक रिक्वेस्ट की, भाई मेरा सीट हटो। करेंगे समझ चाहते हैं मजबूरी। अब बेचारे अकेले, मान लीजिए ये अकेले जा रहे हैं या 2 लोग जा रहे हैं मियां बीबी, इनका रिजर्व टिकट है, रिजर्वेशन है, 20 लोग विदाउट टिकट घुस गए। अब यदि उनको थोड़ा आंख भी दिखा रहे भैया मेरा टिकट है हट जाओ, मार के भंगी बना देंगे, क्या करेंगे? तो ये हालात है। मैं वही कह रहा हूँ। ये देखिए ना, मैं ये देखिए, आप कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कितनी तारीख का टिकट है, आप देख लें। ठीक है, ये आपके एसी कोच का टिकट था ये, लेकिन 4 ठीक है 4 देखिए मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ। जैसे 4 युगों का वर्णन है हमारे सनातन में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग चल रहा है। इन तीनों युग में मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस और मनुष्य। सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। और द्वापर में मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। तो इस कलयुग में कैसे नहीं हो सकते हैं? जैसे त्रेता और द्वापर में कोई यज्ञ जब होती थी तो राक्षस जाकर के यज्ञ में विघ्न डालते थे, अच्छा, यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास करता। बनर्जी को राक्षस बता रहे हैं आप? मैं पहले मेरी बात सुनिए। वैसे ही इस कलयुग में भी ये जो महाकुंभ है, ये यज्ञ रूपी आयोजन था। इस कलयुग में भी राक्षस प्रयास करेंगे ना। सवाल पूछना विपक्ष के जो नेता है उनका सवाल पूछना मतलब राक्षस प्रवृत्ति। नो, जो यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करे वो राक्षस है। ममता बनर्जी ने यज्ञ में विघ्न थोड़े डाला, उन्होंने तो सवाल खड़े कर दिए कि महाकुंभ में जितने लोगों की मौत हुई है, मृत्यु कुंभ है। द्विवेदी जी सवाल ले मैं लीजिए। क्षमा चाहता हूं, बोल रहा हूं। कह रहे हैं कि आप इतनी जो हादसा हुई है, इतनी जो मौतें हुई है, तो उसका आंकड़ा भी दे दीजिए। आपने कहा था कि हम तमाम व्यवस्था करेंगे, आप व्यवस्था को फेल्योर दिखा रहे हैं, तो सवाल तो बनेगा। मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि तुम महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल रही हो, तो तुम्हारा पश्चिम बंगाल रेप बंगाल है।
अच्छा। रेपिस्टों का बंगाल है, तुम्हारा पश्चिम बंगाल जो दरिंदों का बंगाल है। मैं कह रहा हूँ, बताइए ममता बनर्जी मानेंगी? मणिपुर के लिए क्या कहेंगे? ममता बनर्जी मानेंगी? मणिपुर के लिए क्या कहेंगे? मणिपुर में कम्युनल विवाद है, हाँ। एक समूह का दूसरे समूह से विवाद है, हाँ। और आज तक खाली विपक्ष मणिपुर का सवाल उठाते रह गया। लेकिन कभी मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण, आपने कह दिया कि बंगाल रेप का राज्य मैं है, उनके मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, उसको क्या कहेंगे? भाई एक मिनट जरा इधर ध्यान देना। जब बीजेपी की सरकार थी तभी रेप दिखता है, इससे पहले कांग्रेस में नहीं दिख रहा था। हाँ, केजरीवाल के राज में नहीं दिखता था, या जो केजरीवाल साहब के राज में ये 10 साल जो राज किए उनमें नहीं रेप हुआ। हाँ यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। बीजेपी ही आती है तो तुम लोगों को रेप दिखता है, उससे पहले रेप नहीं दिखता है। अब ये मुद्दा उठा दिया आपने कहा मणिपुर की बात ना, वैसे 1000 दिखा दूंगा मैं जो बिहारों के अंदर लोग उठा के ले जाते हैं। बीजेपी में भी भाई साहब आप ही की सरकार है। मैंने कब कह दिया कि मेरी सरकार नहीं है भाई? मैंने क्या किया कि बिहार के अंदर भी ऐसे दिखा दूंगा, आज भी होते हैं। वो हम राजनीति से परे हम बात कर रहे हैं कुंभ को लेकर, लेकिन सवाल है वो ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए, इन्होंने कह दिया कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन क्या सवाल पूछना राक्षस प्रवृत्ति की बात? जो व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदू, जो भी व्यक्ति कहता है कि हिंदू होता ही नहीं है कुछ, ठीक है, सनातन होता ही कुछ नहीं, तो उन पे यही लागू होता है कि वो राक्षसी प्रवृत्ति से बिलोंग करते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि महाकुंभ का आयोजन ठीक नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन ठीक है, हाँ। लेकिन योगी सरकार कहीं न कहीं व्यवस्था को कुव्यवस्था के रूप में बदल दिया, वो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। यार मेरे भाई योगी ये सब थोड़ी करेंगे। वहां के गवर्नमेंट गए हो, आप गए हो इलाहाबाद, गए हो आप? बिल्कुल, कैसा व्यवस्था था? अच्छी व्यवस्था थी। तब आपने कैसे कह दिया उनको? वो अंधी थी, जाके देखती वहाँ पे। ममता बनर्जी को जाना चाहिए ना। कह रहे कि जाम की जो समस्या है, अरे ट्रेनों यार में मेरे जो भाई, हादसा आने हुआ, वाला था नागा। बस का जो एक्सीडेंट मेरी हुआ, बात सुनो, उसकी नागा। जवाबदेही कौन मेरी लेगा? बात सुन, नागा जाने के लिए 10 रास्ते हैं। गंदी बात कर रहे हैं। 10 जगह से आओगे, एक जगह आप पॉइंट खड़े हो सकते हो। पूरे एक परिवार मिनट सुनिए, एक जगह जाने के लिए 10 रास्ते हैं, और एक ही रास्ते पे सारे जगह के लोग आ जाएंगे, जाम होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। मैंने कहा कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोस्पेक्ट इन योरसेल्फ, आफ्टर दैट क्वेश्चन टू एनीबॉडी। पहले अपने अंदर झांकिए। सबसे पहली किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से 2 तरीके का दायित्व होता है। पहला व्यक्तिगत दायित्व, दूसरा सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत तो हम बड़े चाव से निभाते हैं, लेकिन जो सामाजिक दायित्व है, व्यक्तिगत मतलब अपने परिवार का भरण पोषण केयर करना, सामाजिक दायित्व समाज में जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना या समाज के उत्थान में अपना योगदान देना। लेकिन हम पहले नहा लें, 75 साल के चाचा बाद में नहाए, ये सामाजिक दायित्व है। हम पहले नहा लें, 90 साल की बुढ़िया नहाए चाहे ना नहाए, हम नहा लें, वो भले ही मर जाए, ये सामाजिक दायित्व। यही हुआ मोटी मोटा ज्यादातर आपकी इस महाकुंभ में। और एक लाइन में कह देना चाहता हूँ, जो आप मणिपुर की बात की, गांव में 2 परिवारों में विवाद हो जाए तो क्या होता है? 2 परिवारों का जब विवाद होता है तो पंचायत होती है, लोग आते हैं पंच परमेश्वर और उसको जो है सुलझाने का काम करते हैं। मणिपुर की जो विवाद है वो एक समूह का दूसरे समूह से विवाद है, इसलिए चलता चला रहा है। कभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोले सदन में कि मोदी जी अपना जो है वो क्या कहते हैं प्रतिनिधि भेजिए, अपना जो है कमेटी के लोग भेजिए, हम भी अपने लोग भेज रहे हैं, सारे विपक्ष के लोग भेज रहे हैं, बैठ के इस मसले को सॉल्व किया जाए। कभी बैठ के मसले को सॉल्व करने की। और एक लाइन जरा मैं क्या अपनी बाड़ी के ऊपर दूंगा, चूंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला। राक्षस 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 कह रहे लगाने दो, हमको भी है यहाँ ठेला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला। कि नाम छिपा यह धंधा करते, नाम छिपा यह धंधा करते, सनातन की यह निंदा करते। नाम छिपा यह धंधा करते, सनातन की यह निंदा करते। गंगा गंगा गंगाधर का मान न रखते, भोलेनाथ कि गंगा गंगा गंगाधर का मान न रखते, पर दुकान का नाम रखते भोला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला। तमाम लोगों की राय है महाकुंभ को लेकर। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ जो है कहीं न कहीं मृत्यु कुंभ है, इस बात को लेकर हमने आप जनता की तमाम रायों को दिखाया। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गुंसा भारत, दिल्ली।